एक क्वेश्चन का आंसर आप हमको दिल पर हाथ रख के बताइएगा, क्या इंडिया के इन्वेस्टर्स को इंडिया के मार्केट के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका जो भी कमेंट होगा आप अपना आंसर कर दीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा सर आंखों पर। लेकिन लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंडिया के इन्वेस्टर्स से ज़्यादा विश्वास बाहर के लोगों को इंडिया के ऊपर है, और ये फैक्ट है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अब धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, या फिर कोई मार्केट के रेट्स के कारण कुछ सिचुएशन हो, या फिर अन्य कोई कारण के कारण इंडिया से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। इंडिया के इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है भारत के मार्केट के ऊपर वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको भारत के ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करने की भी इच्छा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के समय में अगर हम देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी के समय में हमको जीतते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लो हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यूसली हमको इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है। अब कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में डीआईआई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड को समझे तो म्यूचुअल फंड मतलब कौन? आपके और मेरे जैसे जो सामान्य इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के मार्केट के ऊपर भरोसा करके कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डीआईआई कौन है? जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो। अब इनका जो पैसा है वो कंसिस्टेंटली इंडिया के अंदर फ्लो हो रहा है, मतलब कंसिस्टेंटली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब एक जो न्यूज़ है वो कम से कम 2 साल 1.5 साल से सुन रहे हो कि जो एफआईआई है इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेच रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली बेच रहे हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पर बेच रहे हैं। तो ये आपको न्यूज़ पता है, वो मुझे आपको भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो एफआई बेच रहे हैं उसके कारण क्या होना चाहिए, एक्चुअल में मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और डीआई कंटिन्यूसली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो भी शॉक लगता है उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं। कंटिन्यूसली इतना सारा सेलिंग होने के बावजूद भी मार्केट तस से मस नहीं हो रहा है। ऑल टाइम हाई को वो पार नहीं कर रहा है, ये बात अलग है, लेकिन बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी नहीं जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो एसआईपी फ्लो है, एसआईपी का इनफ्लो, ये बहुत बड़ी बात है। एसआईपी का जो इनफ्लो है वो कंटिन्यूसली हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और ऐसा रोबस्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया फिर बाद में बंद कर दिया, फिर चालू किया फिर बाद में बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और एक और डेटा मैंने बीच में ये भी पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स जो है वो मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब भारत का जो मार्केट है उसके ऊपर भारत के लोगों का ही अब विश्वास बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है। अब दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मेरे बाजू वाले ने इन्वेस्टमेंट किया तो मैं भी करूंगा, और मेरे को देख के मेरा बाजू वाला भी इन्वेस्टमेंट करेगा। इस तरीके से कंटिन्यूसली अब देखा देखी में भी इन्वेस्टमेंट हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये बात अलग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है, ये इस तरीके से भी हो रहा है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर सोच समझ के भी कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो लोग बाद में इन्वेस्टमेंट करने के बाद छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो उनको भी ये बात पता चल रही है कि यार अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो ये भी अब जो लोगों का परसेप्शन है वो भी हमको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। लोगों को ये पता चल रहा है कि एसआईपी के कारण मार्केट का जो स्टेबलाइजेशन है वो हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली पैसा आते हुए हमको देखने को मिल रहा है, और जो एफआईआई अगर बेच भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट के अंदर हमको स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है और वॉलेटिलिटी भी हमको बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अब देखो, एफआईआई अगर बेचते हैं तो वो छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं बेचते हैं, अगर वो बेचते हैं तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में एक ही दिन के अंदर डंप कर देते हैं। अब वो इतना बड़ा डंप करते हैं तो मार्केट के अंदर पैनिक आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स और डीआईआई जो है वो कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। अब जो वॉलेटिलिटी है उसके अंदर भी हमको कमी देखने को मिल रही है, और साथ में यहाँ पर डीआईआई के जो प्लेयर्स है वो भी हमको ज़्यादा तौर पर इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब क्या हमको एक थोड़ा सा परसेप्शन भी चेंज हुआ है, लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, साथ में प्रिडिक्शन भी हो रहा है कि अभी के समय में जो एफआईआई वो किस तरीके से बेच रहे हैं,
उसी को काउंटर करने के लिए हमारे जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स है और साथ में जो डीआईआई है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाकर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो कंटिन्यूसली इस चीज को भी मॉनिटर कर रहे हैं। आर एफ आई रियली आउट ऑफ द पिक्चर? क्या आप ऐसा मानते हो कि एफ आई पूरे के पिक्चर में से बाहर निकल चुके हैं? लेकिन ऐसा पूरे पूरे तरीके से तो नहीं है, लेकिन हाँ पिक्चर में से बाहर तो हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आगे ये भी सोचता हूँ कि अभी के समय में एफ आई भले बेच रहे हैं, मार्केट कंडीशन उनके हिसाब से नहीं होगी, वो भी बात मैं मानता हूँ। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं होगी, वो भी बात मैं मानता हूँ। लेकिन अगर समझ लो फ्यूचर के अंदर ये जो मार्केट कंडीशन है वो सुधरती है, साथ में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी सुधरती है, तो क्या होगा? जब एफआईआई वापस से एंट्री करना शुरू करेंगे तो उस समय मार्केट का जो ग्रोथ का स्पीड होगा वो किस तरीके से होता है वो भी आप सोच सकते हो कि उस समय जो इनसेन ग्रोथ होगी वो आपको कितना ज़्यादा फायदा दे सकती है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल के अंदर हो जाएगा। ये सब जो भी सिचुएशन है उसको कूल डाउन होने में समय लग सकता है। तो इस समय के अंदर भी जो एफआईआई वो भी वॉच कर रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, साथ में जो अलग अलग मार्केट के ट्रेंड्स है या फिर जो बैड न्यूज़ है, तो वो सब कब खत्म होगी उसका भी वो लोग वेट कर रहे हैं। अब देखो एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो एफआईआई है बेच रहे हैं लेकिन कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो डेट मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि डेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से एक फायदा है, वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा स्टेबल रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब देखो जो फॉरेन है, मतलब अमेरिका और यूरोप का डेट मार्केट की मैं आपको बात बताता हूँ और इंडिया का जो डेट मार्केट है उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। फिर आप डिसाइड करिएगा कि क्यों इंडिया के डेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एफआईआई के लिए बेटर ऑप्शन है। देखो अगर आप अमेरिका का डेट मार्केट की बात करें तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट जो उनको मिलता है वो अराउंड 2.3% से लेके अराउंड 5% के आसपास मिलता है, बराबर। मतलब वहाँ पर जो रेट मिलता है वो 2.5 से लेके 2.3 से लेके 5.0% के आसपास मिलता है। यूरोप के हाल भी लगभग सेम ही है। लेकिन इंडिया का जो डेट मार्केट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड की भी बात करूं तो अराउंड 6% से लेके 7.2% के आसपास है। मतलब आप समझ सकते हैं कहाँ वहाँ का मैक्सिमम 5% और यहाँ का इंडिया का मिनिमम 6.2%। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर करोड़ों रुपए में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है, मात्र 1% का जो डिफरेंस है उसके अंदर भी। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्यों एफआईआई जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट को छोड़कर इंडिया के डेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो हो गया, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब वो वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से मार्केट सुधरने की कोशिश करेगा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस यहाँ से सुधरने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो वो आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। देखो आपका अगर एसआईपी चल रहा है तो मार्केट के ऊपर भरोसा रखिए। आपने जो भी कमेंट किया अभी तक वो आपके ऊपर है, बराबर। लेकिन इंडिया का जो मार्केट है उसके ऊपर भरोसा रखो और अपना एसआईपी जो है उसको कंटिन्यू रखो, बराबर। और ज़्यादा बड़े बड़े बैट लेने की ज़रूरत नहीं है। एकदम शांत दिमाग से, जिसमें कम रिटर्न मिल रहा है या फिर जिसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिल रही है, जिसके अंदर एसेट एलोकेशन बहुत ही अच्छा है, वैसे टाइप के आप फंड्स को ट्राई कर सकते हो। साथ में रेगुलर इंटरवल पर आप क्या करो, अपने एसेट एलोकेशन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने 1 साल पहले गोल्ड मार्केट को थोड़ा बहुत समझा होता, अगर आपने गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको नो डाउट यहाँ पर रिटर्न बेस्ट निकला होता। लेकिन 1-1.5 साल के बाद ऐसा नहीं है कि अब गोल्ड उसी तरीके से आपको रिटर्न देता रहेगा। ये अब यहाँ से ये जो पिक्चर है यहाँ पर हमको एंड होता हुआ देखने को मिल रहा है कि अभी ये भी फिक्स नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई अब यहाँ तक जो है बहुत हो गया, इसके आगे गोल्ड नहीं जा सकता, ऐसा हम सोच सकते हैं। और एक लिमिट होती है कि भाई ज़्यादा लालच करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको एसेट एलोकेशन कर देना चाहिए। आपको ठीक लगा कि हमको गोल्ड में से 15% 20% निकालना था, निकाल दिया, हो गया। 25-30% जितना आपका कैपिंग आ गया, आपने निकालना था, निकाल दिया, हो गया। अब आपको यहाँ पर अपना एसेट एलोकेशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म गेनर्स है उसके बारे में और उसके अंदर तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए और उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको यही जो आदत है, आप शॉर्ट टर्म का जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलने के बारे में सोचते हो, तो ये आपकी आदत भी खराब करता है और आपके साथ में जो थॉट प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर बिगाड़ता है। तो आप क्या करिए, सिंपली जो सिंपल टाइप के फंड्स है, एसेट एलोकेशन टाइप के फंड्स है, बैलेंस एडवांटेज टाइप के फंड्स है, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आपको कोई भी फंड पसंद आता है तो दोनों टाइप के फंड्स के नाम और साथ में लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आपको जो भी फंड पसंद आता है आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अब आप बताइएगा कि आपको इंडिया के मार्केट के ऊपर विश्वास है कि नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।